नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिभुवन गुलाटी, लीड कंसल्टेंट डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़, इंटरनल मेडिसिन, सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग वेस्ट। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस शेयर करना चाहता हूँ। पेशेंट का नाम मिस्टर हरीश चंद्र अजमानी। ये डायबिटिक पेशेंट काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 20 साल से हाइपोथायरॉयड, ओबेसिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब कि खर्राटे लेते रात में जिससे कि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती उनको, तो उसका ट्रीटमेंट मेरे से चल रहा था। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद ये मेरे पास फॉलोअप में आए, जबकि मैंने 2 महीने बाद बुलाया था। 6 मंथ्स के बाद आए तो काफ़ी कंडीशन थोड़ी इनकी मेरे को डाउन दिखी। ये बार बार कह रहे थे कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्वाइकल। तो मेरे को थोड़ा वो चीज़ ठीक नहीं लगी। तो एग्जामिनेशन करने के बाद आई रियलाइज कि उनका जो लेफ़्ट साइड का जो पेट का हिस्सा, जो इंग्वाइनल एरिया है, थाई और नीचे स्क्रॉटम वाले एरिया में स्वेलिंग थी और काफ़ी रेडनेस थी और काले काले निशान थे। तो जब एग्ज़ामिन किया तो वहाँ पे मेरे को पस कलेक्शन महसूस हुआ। नेक्स्ट डे जब वो रिपोर्ट्स लेके आए तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेप्सिस, मतलब इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था ब्लड के अंदर। TLC काउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उनका जो एरिया था जहाँ पे पस कलेक्शन था, वहाँ पे थोड़ा सा पस डिस्चार्ज आना शुरू हो गया। और इन सब की चीज़ों की वजह से वो सेप्टिक शॉक में जाने लग गए। सेप्टिक शॉक मतलब हार्ट रेट उनका बढ़ना शुरू हो गया और बीपी फॉल करना शुरू हो गया और एकदम पेल दिखने शुरू हुए और कोल्ड स्वेट्स, जिसको हम बोलते हैं, कोल्ड स्वेटिंग शुरू हुई। तुरंत उनको एडमिट किया मैंने सीके बिरला हॉस्पिटल के अंदर और उनको हाई डोज एंटीबायोटिक्स पे शुरू किया और एक मल्टी स्पेशलिटी यूनिट बनाया जिसके अंदर की एक जो हमारे सर्जन हैं डॉक्टर सुखविंदर सग्गू, जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उमेश गुप्ता सर एंड डॉक्टर विक्रम कालरा, एंड इनकी टीम के साथ प्लस क्रिटिकल केयर यूनिट टीम में डॉक्टर नितिन गर्ग को इनकी टीम बना के हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। डॉक्टर सग्गू ने एग्जामिन करके बोला कि इनका डिब्राइडमेंट करना, मतलब पस ड्रेन करना, फिशोटमी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पस कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा थी। तो शुगर्स को स्टेबल करके, इनके ब्लड प्रेशर और इनकी बाकी मेडिसिन को स्टेबलाइज करके अगले ही दिन हमने इनको सर्जरी में लिया जिसमें इनकी फिशोटमी करी। फिशोटमी में करीब आधे लीटर के आसपास इनकी पस डिस्चार्ज जो ड्रेन आउट करी और वो वहाँ पे निकलती जा रही थी। तो हमने वूंड को खुला रखा ताकि जो भी पस कलेक्शन हो वो निकल जाए और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना हो। ये करने से उनका काफ़ी इम्प्रूवमेंट, जो इन्फेक्शन का कंटेंट था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ, शॉक वाली कंडीशन इंप्रूव होनी शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर मेंटेन होना शुरू हुआ और आईसीयू में ही थे ये। तो सर्जरी के 2 दिन के बाद इनकी कंडीशन थोड़ी सी हमको डाउन लगी कि ये कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो रही है। इनका हमने ECG करवाया। ECG के अंदर हमको चेंजेस लगे कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। इको करवाया तो उसके और ट्रोपाइट टेस्ट करवाया। ट्रोपाइट टेस्ट कराया तो उसमें आया कि इनको काफ़ी मेजर सिवियर हार्ट अटैक हो रखा है एंड ये सर्जरी के बाद ही हुआ। और हार्ट अटैक वाली कंडीशन प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ सेप्सिस, सेप्टिक शॉक वाली कंडीशन, और उस सेप्सिस की वजह से किडनी में जो इफेक्ट आ रखा था उन सब की वजह से हार्ट जो था वो स्ट्रेस में गया एंड उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। हमने हमारे जो डॉक्टर संजीवा गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे हॉस्पिटल में, उनका हमने ओपिनियन लिया और क्रिटिकल केयर, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड सर्जन का हमारा सबका जो पूरा एक कंबाइंड ट्रीटमेंट था वो सारा कंबाइंड ट्रीटमेंट किया। टोटल डेज ऑफ एडमिशन इनके अबाउट 10 दिन रहे हमारे पास और 10 दिन के अंदर इनका इन्फेक्शन काफ़ी कंट्रोल में आ गया। पस कल्चर जो हमने लिया था उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स हमने चेंज करके वो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। किडनी फंक्शंस इम्प्रूव होने शुरू हो गए। हार्ट की तरफ से काफ़ी स्टेबल हुए। जो हार्ट पहले इनका LVEF 60% था जब आए थे और 30% पे चला गया था जब इनको हार्ट अटैक हुआ था। आज जब हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ये 45 to 50% पे जो इनका LVEF है वो आ गया है। सो दैट मीन्स द हार्ट इज़ फंक्शनिंग बेटर फ्रॉम जो इनको अटैक के बाद इनकी कंडीशन हुई थी। तो ओवरऑल, ऑल इन ऑल, बिकॉज हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी यूनिट बना के जिसके अंदर हमारे सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ मेरा डायबिटीज़ एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट ने मिलके पेशेंट को हमने पूरी तरीके से होलिस्टिकली संभाला। सिर्फ ये नहीं देखा कि पस ठीक करनी है या डिब्राइडमेंट करना है या सर्जरी करनी है। आइडियली किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट इसी प्रकार होना चाहिए कि उसको होलिस्टिकली किया जाए और हम सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग में होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स पेशेंट्स डिजीज़ एंड टुवर्ड्स पेशेंट हम रखते हैं, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को करते हैं।
मैं हरीश चंद्र, सन ऑफ लेट श्री रामचंद्र, सुभाष नगर निवासी। मेरे साइड पे लंग्स में पानी भर जाने के बाद मैं त्रिभुवन गुलाटी जी का पेशेंट था। यहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटलाइज करके मेरे को मेरी पस निकाली, ऑपरेट किया। उसके बाद मेरे लंग्स में पानी था, ऑपरेट किया। 3-4 दिन मेरे को आईसीयू में रखा, अच्छा ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छी रिकवरी हो गई मेरी। फिर मेरे को रूम में शिफ्ट कर दिया। आज शायद मेरे को डिस्चार्ज कर देंगे। मैनेजमेंट अच्छा था, देख रेख अच्छी होती थी, उस वजह से मैं काफ़ी अच्छे से रिकवर कर पाया हूँ। थैंक यू फॉर ऑल स्टाफ एंड डॉक्टर्स।